हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एक्सरसाइज 1.5 और ये क्लास 10 का है। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस राइट द नेचर ऑफ टू रूट्स। दो रूट्स का नेचर हम लोग को पता है कि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसमें जो रूट्स होगा वो दो होगा, टू होगा। टू रूट्स का मतलब क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 2x का वैल्यू आएगा। तो ये जो नीचे चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस चारों में से हम लोग को नेचर ऑफ रूट बताना है। मतलब जो टू रूट्स होगा वो कैसा होगा। तो कभी भी नेचर अगर निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं वैल्यू किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है, अगर ये वैल्यू जीरो हो, अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो, अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है एंड रियल है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि रूट्स का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। इक्वल का मतलब दोनों सेम होगा, 4 4 हो, 5 5 हो, और रियल का मतलब प्लस में होगा। ठीक है, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। ऐसा हो जाए तो रूट्स क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। पहला बात, इक्वल नहीं होगा तो रूट्स अनइक्वल होगा एंड रियल होगा। और कभी लेस देन जीरो हो जाए तो रूट्स अनरियल हो गया। ठीक है, ये तीन है। कभी भी नेचर ऑफ द रूट्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब जो दो रूट्स, दो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आ जाए तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो सेम नहीं आएगा, अनइक्वल डिफरेंट आएगा, बट वो रियल होगा। और तीसरा अनरियल होगा और जीरो से कम हो। चलिए एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इसको हम लोग को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करना है। इसमें हम लोग क्या देखना है, एक्स स्क्वायर है, ए के पास क्या है 2, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 7 एंड सी का वैल्यू 3। ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया, आप देख सकते हो। ए जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए का वैल्यू हो गया, एक्स के साथ है वो बी का वैल्यू हो गया, और सी कांस्टेंट है, सी का वैल्यू हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि नेचर निकालने के लिए वैल्यू निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो अभी हम लोग सिंपली वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। चलिए b का वैल्यू क्या है, यहाँ 7 है, तो हम लोग 7 पुट कर देंगे, यहाँ पे 7 पुट कर दिए, 7 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पुट कर दिए, और सी का वैल्यू क्या है, 3 है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, यहाँ 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 1। ये क्या है, तीनों में से सर ये वाला है ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आ गया। जैसे ही जीरो से बड़ा आ गया तो देयरफॉर रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए आप ये मैं आपको समझा पाया हूं, अगर समझ में आया हो आपको तो आप कमेंट जरूर करोगे कि इसे हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर किया जाए।
अगेन इसको कंपेयर करना है हम लोग, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए के प्लेस में क्या है, यहाँ पे ए के पास में आप देख सकते हो 3 है, बी के पास क्या है, बी का वैल्यू -2√6 है, और सी का वैल्यू आ गया 2। अभी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, किसका, बी स्क्वायर -4ac का, बी का वैल्यू क्या है -2√6, 4, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। सही है ये। अभी -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 6 जा 24, और ये 24 कैंसिल होके हो जाएगा 0। तो हम लोग को निकल गया 0, किसका वैल्यू निकला, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0। अगर 0 है तो देयरफॉर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। रूट्स क्या होगा, रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर -7x + 9 = 0। पहला काम इसको कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। a क्या है यहाँ पे, a के प्लेस में 2 है, b क्या है -7 है, c क्या है 9 है। ठीक है, वैल्यू किसका निकालेंगे हम लोग, बी स्क्वायर -4ac का, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, तो b -7 है, -7 पुट करेंगे, स्क्वायर 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 9 हुआ। माइनस का स्क्वायर तो हो जाता है प्लस, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8 9 जा 72, और ये आ जाएगा -23। और जैसे ही आंसर माइनस में आए तो इसको लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर, माइनस में है ना, तो माइनस में मतलब लेस देन 0, अनरियल, रूट्स आर अनरियल। चलिए नंबर 4, ये क्वेश्चन है, इसको भी अगेन कंपेयर हम लोग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए का वैल्यू हो जाएगा 2/5, बी का वैल्यू हो जाएगा -2/3 एंड सी का वैल्यू होगा 1। ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू -2/3, 4, ए का वैल्यू 2/5 और सी का वैल्यू 1। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8/5, और मल्टीप्लाई 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 9 5 जा 45, एलसीएम होगा, 9 से 45 में डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, -5 से 45, 9 8 जा 72, ये आ गया आपका -52/45। अगेन 0 से छोटा मतलब रूट्स आर अनरियल, देयरफॉर रूट्स आर अनरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 2 3 4 कर लिए। अगर आपको समझ में आया हो सच में तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, और आप लोग सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दोगे। ओके, थैंक यू सो मच।